जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज ना हम बात करेंगे किस विषय में। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, उनको लगता है पता नहीं मैं क्या हूँ, और उनके मन में बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं मुझको लेके कि पूछा भी है मेरे से कि दीदी आपके पास माँ की कौन कौन सी सिद्धियाँ हैं, आपने कौन कौन सी साधनाएं की हैं, आप हमें इसके बारे में बताओ। तो आज के वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगी कि भाई मेरे पास ऐसी कौन कौन सी सिद्धियां हैं, कौन कौन से मंत्रों को जागृत कर रखा है, कौन कौन सी शक्तियों को सिद्ध कर रखा है मैंने, माँ काली की कौन कौन सी साधनाएं मैंने की हैं। तो यही मैं आपको आज बताऊंगी। अब सच सच बताऊंगी क्योंकि मैं मेरे मंदिर में बैठ के कभी झूठ नहीं बोलती, और झूठ ना के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ना कि मेरे पास कौन कौन सी सिद्धियां हैं। मैं आपको सच बताऊं, मेरे पास कोई भी सिद्धि नहीं है, और मेरी इतनी औकात है कि मैं कोई मंत्र सिद्ध कर सकूं। माँ काली के मंत्र क्या इतने छोटे रह गए हैं कि हम सिद्ध कर लें उनको। बहुत जब तक साधना की जरूरत पड़ती है। तो वही मेरे पास कोई भी सिद्धि नहीं है। तो मेरे पास क्या है, तो कैसे अ, लोग जब मुझसे अर्जियां लगवाते हैं, पूछाएं लेते हैं, मैं जो संकट काटती हूँ, ये सब कैसे। मेरे पास माँ काली की भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इतना भी जो कुछ करती हूँ ना, ये सब माँ ही करवाती है। मुझे नहीं पता किस चीज़ का उतारा कैसे करते हैं, किस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करना है, लेकिन ये सब कुछ माँ काली करवाती है। जैसे ही कोई व्यक्ति सामने पड़ता है ना, पता नहीं दिमाग में ऑटोमेटिक सब चीजें आ जाती है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। और उससे भी बड़ी मैं कृपा बताऊं, गुरु कृपा मेरे ऊपर है। और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, वही स्थिति है। और गुरु जी जो हमारे हैं वो राम जी के परम भक्त हैं, और 13 वर्ष की आयु से बाल ब्रह्मचारी हैं। और मैं बड़े गर्व से इस चीज को कहती हूँ कि मैं अपने गुरु की बहुत लाडली शिष्या हूँ। लाडली, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ ना, तो गुरुजी एकदम से इतने खुश हो जाते हैं मुझे देख के कि मैं इस चीज की ठसक रखती हूँ कि मुझे मेरे गुरुजी से बहुत लाड़ प्यार मिला है, मुझे मेरी माँ काली से बहुत ज्यादा लाड़ प्यार मिला है। उसी की दम पे मैं इतना गरज लेती हूँ कि मैंने जो चीज बोल दी वो माँ काली को करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का बुरा बोल दूँ तो बुरा हो जाता है, नहीं, माँ को सब पता है। और क्या मुझे सवारी आती है, ये भी बच्चों के मन में प्रश्न रहता है। देखो सच बताऊंगी कि मुझे सवारी अभी नहीं आती है। पहले मुझे माँ काली की सवारी आती थी, और बहुत बहुत ज्यादा ही आती थी। और शक्ति का प्रभाव इतना ज्यादा था कि मैं बैठी हूँ, अगर मुझसे किसी ने ऊंची आवाज में भी बात कर दी तो मेरी आंखें बहुत तेज लाल हो जाती थी, और बहुत भयंकर तरीके से मुझे गुस्सा आता था। मतलब गलत चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी। कुछ भी गलत हुआ, चाहे घर में हो बाहर हो, जहां मेरा मुझे बोलना ही नहीं चाहिए वहां भी मैं बोल जाती थी। इतने पूर्ण वेग से शक्ति आती थी। लेकिन मुझे शुरू से ये सब चीजें पसंद नहीं थी, सवारी आना ये सब चीजें। तो मैंने माँ को खुद से ही प्रार्थना की थी कि माँ मुझे कोई सवारी नहीं चाहिए, मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे आपका कोई मंत्र सिद्ध नहीं करना, मुझे सिर्फ आप चाहिए। और मैं ये तंत्र मंत्र जंत्र कुछ भी नहीं जानती हूँ। तो उस दिन का दिन है, कुछ एक उपाय किया था जिससे माँ की सवारी शांत हुई, और माँ सिर्फ मेरे साथ में रहती है। 2400 घंटे माँ मेरी परछाई की तरह मेरे साथ में रहती हैं। अब मेरे साथ कौन सी शक्ति है, तो मेरे पास साक्षात माँ काली की ही शक्ति है। मेरे पास माँ काली ही है, उन्हीं की कृपा है, कोई शक्ति नहीं, वही वही माँ है। और एक बच्चे से माँ कभी दूर नहीं होती है ना। और अब रही बात सवारी मुझे किस तरीके से आती है, बहुत सारे बच्चों के मन में कई बार कमेंट भी आए यूट्यूब पर कि दीदी हमें आपकी सवारी देखना है, दीदी हमें आपकी सवारी देखना है। सवारी मुझे इस तरीके से नहीं आती जिस तरीके से आप समझते हैं कि मैं बाल खोल रही हूँ, चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, नाच रही हूँ, श्रृंगार कर रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं होता है। हाँ, शक्ति का प्रवेश ऐसा नहीं है कि सवारी आती नहीं है। होता कैसे है, बस एक झटका हल्का सा, जैसे कि एकदम रोंगटे खड़े हो गए और बस हो गया, बस इतना ही है। उसके बाद तुम जो भी पूछोगे ना, माई जो मुझे बताती है वो मैं बता देती हूँ। मैं आपको सच सच बता रही हूँ, मुझे कोई सवारी नहीं आती है। मेरे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं झूम रही हूँ, नाच रही हूँ, गा रही हूँ, बालों को घुमा रही हूँ, जीभ निकाल रही हूँ। नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि मैं इन सब चीजों का अपमान नहीं करती, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक पसंद होती है। सबको
अपनी माँ से प्यार करने का अलग अलग तरीके से हक होता है। तो मैंने इस तरीके से किया है। मुझे नहीं चाहिए माँ की कोई सवारी, माँ की कोई सिद्धि, मुझे सिर्फ माँ चाहिए। और तुम कितनी भी सिद्धि कर लो, तुम कितनी भी साधना कर लो, अंत में रिजल्ट यही निकलता है कि आपको अब माँ के पास जाना है, माँ के एक बार दर्शन हो जाए। तो जब बिना सिद्धि, बिना तंत्र मंत्र के, सिर्फ सेवा भाव से और मेरे 2 आंसुओं से ही माँ मुझसे रीझ जाती है, तो मैं क्यों इतना सब कुछ करूँ। कलयुग की बड़ी महिमा है कि कलयुग में आप बस रो दोगे ना बैठ के, अब तो आपको यानी कितने कितने विशाल विशाल यज्ञों का फल आपको मिल जाएगा। तो बस यही चीजें है कि मैं सेवा में भी जब बैठती हूँ ना, अच्छा मैं पूजा पाठ कितना करती हूँ, बच्चों के मन में प्रश्न आता है। सुबह की पूजा होती है, शाम की पूजा होती है, इसके अलावा मैं कोई पूजा पाठ नहीं करती। दिन भर में अपना काम करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, और बस माँ कभी दिमाग से निकलती नहीं है, माँ कभी दिल से निकलती नहीं है। 24 घंटे माँ का नाम रटन मेरे अंदर चलता रहता है। मेरी माँ मुझसे इसी चीज से खुश है और मैं इसमें खुश हूँ। तो मेरी माँ मुझसे खुश है, मैं माँ से खुश हूँ, बात खत्म। मुझे कोई सिद्धि की जरूरत नहीं है। मैं अगर किसी बच्चे को कोई भी तकलीफ है, वो मेरे पास आया है, तो मैं कभी ये नहीं बोलती कि वो मेरे पास आया है। मैं क्या हूँ, मैं तो आपकी तरह ही एक नॉर्मल इंसान हूँ। मैं कहती हूँ कि माँ ये आपकी महिमा सुनकर आया है। मैंने जो महिमा आपने मेरे मुंह से निकलवाई, वो मैंने गाई, और ये उस महिमा को सुनकर ये बच्चा बड़ी उम्मीद से दर दर की ठोकर खा के आया है। माँ अब ये यहाँ से ना जाए, वरना माँ आपका दिया वचन झूठा हो जाएगा। मैं बस इतना माँ को बोलती हूँ, मैं सिर्फ माँ से प्रार्थना करती हूँ। और बाकी माँ का चमत्कार देखो कि बैठे बैठे कहाँ कहाँ घुमाती हैं, मुझे तो पता ही नहीं होता है। जब बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि दीदी आपकी माँ काली हमारे सपने में आई, उन्होंने हमको सब चीज़ें बताई, दीदी आप हमारे सपने में आई, हमें ऐसा हो रहा है, वैसा वैसा हो रहा है। तो ये सब चीजें जान के बड़ी खुशी होती है कि देखो तो माँ की लीला, तो देखो कि अपनी एक बेटी को ही नहीं, न जाने कितनी बेटियों को माँ ने यहीं बैठे बैठे स्वीकार किया। तो बस ऐसा है। और बस मैंने बता दिया कि मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, कितनी सिद्धियां करी कोई सिद्धियां नहीं है। बस माँ काली की कृपा है, उनका प्यार है कि आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। अच्छा, किसी व्यक्ति ने बोला था कि आजकल तो लोगों ने बिजनेस बना रखा है, मुझे लेके नहीं बोला था। मतलब मैंने वीडियो जो देखती रहती हूँ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कि लोग ना आज की जो नई जनरेशन है, जब वो पूजा पाठ करती है, जब वो तिलक लगाती है या बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती है, लोग उसको ढोंग बोलने लगते हैं, तमाशा बोलने लगते हैं। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, आप खुद करके देखना। जो लोग बैठे बैठे मुंह चलाते रहते हैं ना कि पूजा पाठ नहीं हो गया तो ढोंग हो गया, तमाशा हो गया, ये सब चीजें हो गई। हाँ, एक किसान कड़कती धूप में, एक किसान, या एक किसान को मैं क्यों बोलूं, जो बाहर ठेला लगाते हैं सब्जियों का, या गरीब लोग, या और भी बाकी लोग जो हैं बिजनेसमैन हैं, वो ना मतलब गरीब व्यक्ति कड़कती धूप में बैठकर अपना काम कर सकता है। एक किसान कड़कती धूप में अपना खेत जोत सकता है पसीने में तरबर होकर। लेकिन अगर उन्हीं व्यक्तियों को ये बोल दिया जाए कि तुम्हें आज से कुछ भी नहीं करना, तुम्हें कोई मजदूरी नहीं करना, पैसा तुम्हें हम देंगे, बस तुम्हें करना क्या है, सिर्फ 2 घंटे बैठना है और बिल्कुल नियम के साथ माला जाप करनी है, मैं आपको स्टाम्प पर लिख के दे सकती हूँ कि वो व्यक्ति 1 घंटा भी नहीं बैठ सकता है सीधा। अरे 1 घंटा छोड़ो, वो व्यक्ति आधा घंटा भी नहीं बैठ सकता है। आपको क्या लगता है कि बैठ के माला घुमाना इतना आसान है? क्या भक्ति मार्ग पे चलना इतना आसान है? लोग गालियां देते हैं। और जो आप अभी जो लग्जरी लाइफ जी रहे हो ना, वो जिंदगी आपकी बहुत आसान है। एक बार जरा भक्ति मार्ग में आगे बढ़ के तो देखो, आपको पता चल जाएगा कितना कितना आप इसे लाइटली ले लेते हो। ये चीज बहुत ही नॉर्मल है, कोई भी कर सकता है। किसी ने, जब मैंने बोला था कि दरबार लगने वाला है 3 तारीख को, तो बोला कि लोगों के पैसे से मंदिर बनवा लो, फिर अपना दरबार लगाओ और हो गया अपना काम। तो भाई करके तो देखो, मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ। आप किसी से 4 पैसे मांग के देख लो, और मंदिर छोड़ो, आप एक झोपड़ा बना के देख लो, एक चबूतरा बना के देख लो, मैं मान जाऊंगी। और उसको पुजवा के देख दो, मैं मान जाऊंगी। ये सब ईश्वर की इच्छा से होता है। सबका अपना अपना भगवान ने डिसाइड कर रखा है कि किस बच्चे को किस फील्ड में जाना है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं इस लाइन में आऊंगी। भाई पढ़ी लिखी हूँ, सब चीजें हूँ, सारी जो मेरे लिए जितनी भी लाइनें थी वो सब क्लियर थी। मैं आज बहुत कुछ कर रही होती, लेकिन माँ को मुझसे यही करवाना था तो कर रहे हैं। भाई सब छोड़ दिए, घर बार परिवार छोड़ दिया। आप छोड़ के तो देख लो। बोलना तो बहुत आसान होता है कि भाई पति छूट गए, बच्चे छूट गए, घर बार छूट गया, माँ बाप छूट गए। आप छोड़ के तो देख लो। अरे आपका तो कुत्ता मर जाए तो आप रो रो के अपने प्राण त्याग दो। अब तो इतने लिप्त तो हो इन चीजों में। तो बोलना बहुत आसान होता है, एक बार इन चीजों को करके देखो। लोगों को बोल रहे हो दिखावा हो गया पूजा पाठ, अरे 1 घंटा बैठ के माला करके तो देखो, तो आपको पता चल जाएगा। अपना आसन, अपनी माला लेके बैठो, क्या होता है जब मंत्र जाप करते हैं, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। करके देखो इन चीजों को, इतना आसान नहीं होता है। वो मुंह तो कोई भी हिला देता है कि हम क्या कर रहे हैं, कि लोगों से पैसा लेके मंदिर बनवा रहे हैं। आप बनवा के एक चबूतरा बनवा लो, उस पर शिवलिंग की स्थापना करवा दो,
बहुत है, करके देखो, करके तो देखो। आज मेरी बातों में दम है, तभी तो कोई व्यक्ति मुझे 1 रुपए भी दे रहा है मंदिर के लिए। आज मेरे में कुछ तो बात होगी, या मेरी माँ काली में कुछ तो चमत्कार होगा, कुछ तो लोगों ने उसकी महिमा सुनी होगी कि लोग अपने आप आगे आ रहे हैं कि चलो। और जिसके पास है वो देता है, जिसके पास नहीं है मुंह हिला के चला जाता है। आपके गले पे हम छुरी नहीं रखते हैं कि आप हमको देना ही पड़ेगा मंदिर के लिए, नहीं नहीं नहीं। और ये जो बोलने वाले जो लोग होते हैं ना, ये वही लोग हैं जो चिकन मटन खाते हैं, दारू पार्टी करते हैं, घर में आके अपनी बीवी को गालियां देते हैं, बच्चों को गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं, अपनी माँ को गालियां देते हैं। ये वही लोग हैं जो भोगते हैं आके। शब्द भले ही कड़वे लग रहे हैं। आपको क्या लगता है मैं यूट्यूब पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ तो क्या मैं आपको जितनी शांत मैं आपको दिखती हूँ, क्या मैं उतनी शांत हूँ रियल में? नहीं। कभी सामने पढ़ना, कभी बोलना मेरी माँ काली के बारे में, मेरे सामने आके फाड़ के रख दूंगी मैं। जिसके नाम का खा रही हूँ, जिसके नाम का सम्मान पा रही हूँ, उसके बारे में कुछ नहीं सुन सकती मैं। याद रखना, उसी के लिए ही ये दुनियादारी छोड़ दी मैंने, उसी के लिए सब छोड़ दिया। और आज आजीवन अकेले रहने का प्रण लिया है। किस लिए? माँ की दम पे, तुम लोगों की दम पे नहीं। तुम लोग मुझे नहीं खिला रहे हो, मेरी माँ मुझे दे रही है। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि ये सब चीजें बहुत आसान है। और जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है ना, वो जानता है कि मंत्र जाप करना, पूजा पाठ करना और भक्ति मार्ग में चलना कितना मुश्किल होता है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, बहुत मुश्किल है ये काम। करके देखो, भगवान की शरण में जाकर देखो, पता चल जाएगा। ठीक है। और एक चीज और कि 3 तारीख को ना भाई जो दरबार लग रहा है, तो 3 तारीख के दरबार में ग्वालियर में सिर्फ वही बच्चे आ सकते हैं जिन्होंने अपना नाम लिखवाया है, नाम नंबर लिखवाया है। क्योंकि भाई दरबार में बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी देखनी होगी। सारे बच्चे बाहर से आने वाले हैं, सब दूर के बच्चे हैं, लोकल के तो बहुत कम ही होंगे। तो दूर के बच्चों के लिए उनका खाना पीना भी देखना होगा, सब चीज़ें देखनी होंगी। तो आने से पहले अपना नाम नंबर लिखवा दें। और कोई पैसे की मांग नहीं है, निःशुल्क दरबार रहेगा, आप आ सकते हैं। पैसे जो अभी मैं पूछा के लिए लेती हूँ ना आपसे, वो सब कुछ मंदिर में लग रहा है। आज तक चवन्नी नहीं लिए, बोल रही हूँ माँ काली के दम पे। तो भाई हाँ, लोगों का मुंह नहीं पकड़ सकते, लोगों की सोच नहीं पकड़ सकते। जब मेरी मैया रानी सबकी बुद्धि को ठीक करे। और बस इतना ही बोलूंगी। और आप सभी माँ काली के मंदिर निर्माण में अपना सहयोग देते रहें। बहुत ही जल्दी माँ काली अपने भवन में जाके बैठेंगी और बड़ी गर्जना के साथ में बैठेंगी। और जिन लोगों ने मंदिर के लिए दान दिया है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, जिन बच्चों ने, जिन भक्तों ने माँ काली के मंदिर में अपना छोटा सा भी दान दिया है ना, जब वो बच्चे देखेंगे ना कि देखो आज माँ काली मंदिर में जाके बैठ गई, तो छाती ठोक के बोलेंगे कि हमने माँ काली के मंदिर में एक ईंट भी लगाई थी, या हमने एक सीमेंट भी लगाई थी। और इस चीज का फल उसको 100% मिलेगा। तो भाई कहने का फर्ज हमारा है, करने का आपका है। बाकी माँ काली तो जिसको माँ काली से लेना होगा वो ले लेंगी, हम कुछ नहीं है, सब वही करवा रही। मुझे तो माध्यम बना दिया है माता रानी ने। किसी और से भी ये चीज करवा सकती थी, लेकिन मुझे चुन लिया। अब इसमें लोग मुझे गालियां भी देते हैं, कुछ लोग सम्मान भी देते हैं, तारीफ भी करते हैं, बुराई भी करते हैं। अपना संभाव है, जो करो वो करो भैया, अपन को फर्क नहीं पड़ता। अगर इतना फर्क पड़ता होता तो आज परिवार में रह रहे होते, सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत खुश हैं अपनी इन सब चीजों में भैया, हम अपने में मस्त हैं। कबीर खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, और ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। आओ तो भला, ना आओ तो भला, दो तो भला ना दो तो भला। जय माता दी, जय माँ काली। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में।